फल और समस्या का हल मिलती जरूर है। यानी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है बिहार दरोगा से संबंधित। यानी बिहार दरोगा का जो नई वैकेंसी आने वाली है और बिहार दरोगा का मद्य निषेध में भी नई वैकेंसी आएगी। ठीक है, यानी सारे विभाग में जो नई वैकेंसी आएगी इसके लिए मैम तैयारी किस प्रकार करें, और मैं जितना बार तैयारी की मैं अपना हमेशा स्ट्रेटेजी बताती हूँ। आज थोड़ा यह स्ट्रेटेजी अलग होगा और अलग तरीके से होगा और अलग मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा हटके पढ़िए। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि इसको 3 पार्ट में मैं बांट देती हूँ। ठीक है, बुक यानी आपको बुक कौन सा लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों बुक लेने के लिए मैं यहाँ पे एक जीके का बताती हूँ और एक जीएस का बताती हूँ, और दूसरा दोस्तों की प्रैक्टिस कैसे करना है, और तीसरा की बेस्ट कैसे करें। ठीक है, यानी अपने तैयारी को बेस्ट किस पर करें। तो बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, सीधी सी बात है, आएगी। अब रहा जीके के लिए, तो जीके के लिए आपको जो पढ़ना है वह मैं पिछला बार भी बोली थी कि जीके पढ़ने के लिए आपको एक ही बुक है। अगर आप लुसेंट भी पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़िए। लुसेंट को मैंने 10 बार पढ़ी थी, बार का मतलब 10 बार पढ़ी थी, और साथ में मैंने बाद में जाकर घटना चक्र को पढ़ी और घटना चक्र के साथ अन्य बुक भी पढ़ी, जैसे कि क्राउन हो गया, क्राउन को भी मैंने कभी रिवीजन कर ली हूँ। फिर उसके बाद किरण पब्लिकेशन का मैंने एक बार पटना आई थी, तो किरण का जो इतना मोटा बुक होता है उसको भी मैंने पढ़ा था, मतलब वो भी बहुत अच्छा बुक है। लास्ट में मैंने दृष्टि का क्विक बुक लिया। दृष्टि का आप जब क्विक बुक लीजिएगा दोस्तों तो आपको साइंस का खासकर बायोलॉजी का बहुत अच्छा है, यानी आप साइंस का बायो के लिए ले सकते हैं उनका। अब दूसरों आते हैं साइंस के लिए, यानी जीके का मैं बोल दी कि लुसेंट प्लस अगर घटना चक्र ये भी सफिशिएंट है, और ये पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, आपका तैयारी अच्छा होगा। और रहा साइंस का, तो साइंस का मैं पहले भी बोली थी प्यारे दोस्त कि अब पहले के जैसा एग्जाम नहीं रह गया है। ठीक है, तो पहले के जैसे एग्जाम नहीं रहेगा तो मैम साइंस किससे पढ़े, तो 9th एंड 10th का आप भारती भवन का बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप भारती भवन का जरूर बुक पढ़िए, हो सके तो 8 का भी इसमें शामिल कर लीजिए साइंस के लिए। ठीक है, और देखिए बिहार दरोगा का जो दोस्तों अभी हाल ही में 1275 एग्जाम जो हुआ था उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था वह 9th और 10th हिस्ट्री से था। यानी आप समझ सकते हैं कि सीधी सी बात है कि 10th क्लास का अगर 9th और 10th का हम लोग पूरा बुक पढ़ लेते हैं तो हमको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप यहाँ से हिस्ट्री भी उठा सकते हैं 9th 10th का, बायोलॉजी भी उठा सकते हैं। दूसरा दोस्तों ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा है इसका, और इसका देखिए सबसे जरूरी मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो एक क्वेश्चन था उसमें लॉजिकल था, वह क्वेश्चन जो है दोस्तों वह पूरा डिट्टो के डिट्टो एनसीईआरटी से 11th का क्वेश्चन था। तो आप इतना जरूर कहिए कि मैम आप 9th 10th बता रहे हैं और 11th का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपको 100 क्वेश्चन में कोई भी इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है कि 100 में 100 को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें किसी का भी कमांड नहीं रहता है, जो सुना ही नहीं गया है, तो आप अच्छे से जानते होंगे। और खासकर जो दोस्तों प्यारे दोस्त 50 क्वेश्चन होते हैं जो सबके लिए सेम होता है, यानी 50 क्वेश्चन जो होती है सबके लिए एकदम समान दिया जाता है, जो आप भी जानते हैं और जो मैं नहीं पढ़ी हूँ हल्का प्रैक्टिस की हूँ वो भी जानेगा। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं इस बात को। तो देखिए 50 के बाद जो मेरिट होता है यानी 30 पर, यानी 80, यही 30 पर फाइट होता है। किसी का लह जाता है, किसी का नहीं लगता है, किसी का रिजल्ट इसी से हो जाता है, किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो यही हार्ड वर्किंग के लिए सब ये जो हार्ड क्वेश्चन है इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, पूरा होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, यानी जब तक प्यारे दोस्त आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो सिलेबस के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा कि किस प्रकार पढ़े, तो आप एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। यानी अगर हम नए स्टूडेंट हैं तो 2 सब्जेक्ट को ही लेकर चले। अगर आप सुबह में प्यारे दोस्त अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो शाम में आपका अगर फिजिक्स अगर साइंस में आपको रुचि लग रहा है तो फिजिक्स को पढ़िए, और साथ में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, केमिस्ट्री सुबह में, और शाम में आप कोई भी जीके का पढ़िए। ठीक है, और रात में जैसे होता है दोस्तों इस सबको रिवीजन कीजिए। यानी यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस का मतलब होता है रिवीजन, और इस रिवीजन को आपको प्रत्येक दिन पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब भी आप रिवीजन लीजिए प्रत्येक दिन पर लीजिए। अगर मैं आज 2 सब्जेक्ट को पढ़ी हूँ तो मेरा रात का फर्ज होता है कि ये 2 सब्जेक्ट को रिवीजन कर ही सोऊं, फिर नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन आऊं फिर इसको रिवीजन करूं। देखिए किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हैं लगातार उसको 5 दिनों तक लगातार रिवीजन करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। मैंने ऐसा देखी हूँ और मैं ऐसा की भी हूँ। लगातार 5 दिन
पढ़ती थी कि ताकि पीछे मुझे जब एग्जाम आए तो करंट अफेयर्स को फिर प्रैक्टिस नहीं करना पड़े। अब यहाँ आते हैं दोस्तों कि बेस्ट किस प्रकार करें। तो देखिए आपका कोई भी गाइडलाइन अगर जहाँ से भी आप लेते हैं वहाँ से आप देखिए कि वहाँ क्या डिस्कशन पॉसिबल है। डिस्कशन में अगर क्यूज है तो क्यूज के प्रति कीजिए, अगर आपका भाई है तो भाई भाई में क्यूज का डिस्कशन कीजिए, अगर लड़की है कोई अगर उनका सुविधा नहीं है तो दोस्तों में 2-4 लड़की को बिटोर कर कीजिए, ठीक है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट हम क्यूज स्टार्ट कर दे कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर डिस्कशन करने लगे, या ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। वैसे 50 क्वेश्चन रखिए क्योंकि नए क्वेश्चन से भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो 50 क्वेश्चन को रखिए कि 50 क्वेश्चन चलो आज स्पीडी से चलेगा और उसको तैयार किया जाएगा। उस प्रकार 50 क्वेश्चन रखिए ताकि आप नए क्वेश्चन से रूबरू हो सके। जो नए स्टूडेंट है हमेशा 2 या 4 सब्जेक्ट को जो आपने तैयार किया है मात्र उसी से क्वेश्चन बनाइए और उसी से डिस्कशन कीजिए, कभी फालतू इधर उधर मत जाइए। आप एकदम ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं जो पढ़ रही थी, जो सिलेबस तैयार कर रही थी, उसके जो मैं डिस्कशन कर रहा था वो मेरा दिन प्रतिदिन इंप्रूव होते जा रहा है, यानी मैं ये भूल नहीं पा रहा हूँ। दोस्त लोग बोलते हैं कि मैम मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ? तो प्यारे दोस्त भूलना इसी को कहते हैं कि आप पढ़े तो लेकिन उसका रिवीजन नहीं किए, रिवीजन किए तो लेकिन डिस्कशन नहीं किए। यानी सब चीज जीवन के लिए जैसे एक्टिविटी करना जरूरी है, उसके बाद खाना जरूरी है, मतलब फ्रेश होना जरूरी है, सोना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उसी तरह पढ़ाई है। हर क्षेत्र में हर एक चीज लागू होता है। यानी अगर आप पढ़ते हैं प्यारे दोस्त तो पढ़ते हैं अगर आप तो इसका भी डिस्कशन भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, और उसको याद करने के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा वो आपके दिमाग को होना चाहिए कि डिस्कशन एंड प्रैक्टिस और बाय डेली रिवीजन। आप पढ़िए कम, 5 चैप्टर को पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। प्लीज अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।